नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 कक्षा 8वीं गायत्री जप का प्रभाव का पाठ अध्ययन करेंगे। पहली वीडियो के अंदर तो हम पाठ अध्ययन करेंगे। बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें पाठ अध्ययन भी कराइए ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए मैंने अपने स्टडी के अंदर थोड़ा चेंज किया है कि मैं एक पार्ट के अंदर तो आपके लिए पाठ अध्ययन की वीडियो बनाऊंगा और दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर की वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। अब यदि आप प्रश्न उत्तर की वीडियो देखना चाहते हैं तो पाठ अध्ययन के अंदर इसी पाठ के प्रश्न उत्तर की YouTube वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और जो प्रश्न उत्तर की वीडियो होगी उसके अंदर पाठ अध्ययन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के अंदर पाठ अध्ययन का YouTube लिंक मिल जाएगा। अब देरी ना करते हुए पाठ अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, पाठ 5 गायत्री जप का प्रभाव। नेक्स्ट, गायत्री की महिमा या गायत्री मंत्र। गायत्री का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता और महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। ये आपका MCQ का एक क्वेश्चन भी है कि गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं, गुरु मंत्र भी कहते हैं, वेद माता भी कहते हैं और महामंत्र भी कहते हैं। ये आंतरिक प्रश्न है, इंटरनल क्वेश्चन है। आपकी प्यारे बच्चों बोर्ड क्लास है, आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर तो करने ही हैं, लेकिन 25% 30% आपको सिलेबस आंतरिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आंतरिक प्रश्नों का उत्तर वही बच्चा दे सकता है जिस बच्चे ने पाठ अध्ययन अच्छे से किया है। इसीलिए मैं आपको पाठ अध्ययन स्लाइड के माध्यम से एक एक शब्द आपको डिटेल के अंदर व्याख्या करके बता रहा हूं ताकि आंतरिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कोई समस्या ना आए। गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है। अब यहां पर कहने का मतलब एक लाइन और व्याख्या बहुत ज्यादा कर रही है कि यदि आपको संसार के किसी भी दुखों का निवारण करना है तो गायत्री जप कीजिए। आपके दुख अपने आप दूर हो जाएंगे और इसी कारण से दुखों को दूर करने के लिए जो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो गायत्री मां को पाप निवारणी, दुख हारनी, त्रिलोक
तिलोत्तारणी भी कहते हैं। देखो यहाँ पर पाप निवारणी, दुख हारणी, तिलोत्तारणी भी कहते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है कि गायत्री मंत्र का जो अर्थ है किस प्रकार किया हुआ है। ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। भू जो प्राणों का भी प्राण है। भुवः सब दुखों को छुड़ाने हारा वाला। स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ रुकता हूँ और आपको बताता हूँ कि सुख जो होते हैं बेटा 4 प्रकार के होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख संस्कारित नारी, चौथा सुख पुत्र होवे आज्ञाकारी। जिस घर के अंदर ये 4 सुख मिलते हैं वो घर स्वर्ग के समान होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अर्थ का भी उपयोग कर पाओगे, पैसे का भी उपयोग कर पाओगे, माया का भी उपयोग पाओगे। फिर दूसरा सुख माया, ये भी गायत्री मंत्र प्रदान करता है। तीजा सुख संस्कारित नारी, वो संस्कारित नारी आपके माँ के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, बेटी के रूप में हो सकती है। जिस परिवार के अंदर नारी संस्कारित हो वो अपने आप परिवार उन्नति करता चलता जाता है। और चौथा सुख पुत्र होवे आज्ञाकारी। ये सब सुखों की जो प्राप्ति है गायत्री मंत्र के माध्यम से होती है। उस सवितु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्वर्य के दाता देवस्य कामना करने योग्य। देवस्य का मतलब है कि हम कामना करें। भर्गा सब क्लेशों को भस्म करने वाला, दूर करने वाला, पवित्र शुद्ध स्वरूप तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें, सुमिरन करें, ध्यान करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को वो परमात्मा अच्छे मार्गों की ओर लेके चले, वेद मार्गों की ओर लेके चले, अपने मोक्ष मार्गों की ओर लेके चले। नेक्स्ट, इसी प्रयोजन के लिए जगदीश्वर यहां भगवान के लिए कहा गया है। जगत प्लस ईश्वर, जो जगत का ईश्वर है उसे जगदीश्वर कहते हैं। की स्तुति, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना उपासना करना, किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना। किसी भी इष्ट देव को जो भी आप पूजा करते हो गायत्री मंत्र से ऊपर न मानना, यहाँ ये कहा गया है। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। जो बुद्धि का मैल है, बुद्धि कमजोर है, आपकी मेमोरी वीक है, वो सारी की सारी दूर हो जाती है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अंदर यह भावना करनी चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत सोर्स जिसे बोलते हैं आनंद में भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है ओम आनंद नमः, कि हे प्रभु आप तो आनंद हो, आप हमें भी आनंद प्रदान करो। ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। जब भी आप परमात्मा की शरण में जाएं, परमात्मा की पूजा करें, अपने घर के मंदिर में बैठें या घर की छत पर बैठकर सुमिरन करें, संध्या करें, तब ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे रोग दूर हो रहे हैं, हमारा दुख दूर हो रहा है, हमारा भय दूर हो रहा है, हमारा शोक दूर हो रहा है, हमारी चिंता दूर हो रही है
और ऐसी भावना, देखो ऐसी भावना से किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शांति, ज्योति और आनंद देने वाला होता है। नेक्स्ट, परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाएं और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए। अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए कि जब आप भगवान का पूजन करने लगो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगो, तो आपका मन उसी में खो जाए, मन आपका मत भटके कहीं भी। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता का नाम से पुकारने वाला साधक का भी कर्तव्य है, हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे। अब ये तो है नहीं कि आप गुड़ खाते हैं और आप दूसरों को बेटा गुड़ ना खाया करो, गुड़ बहुत गंदी बात है, लेकिन पहले आप भी तो छोड़ो ना, तभी आप कहोगे कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। इसीलिए गायत्री साधक का यह कर्तव्य है कि खुद तो गायत्री का उच्चारण करे ही करे और दूसरों को भी सुमिरन करने की प्रेरणा दे। यही कहा कि दूसरों को प्रेरणा देने से ज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे, दूसरों को भी अपना जैसा बनाने का यत्न करे। नेक्स्ट, गायत्री का जप प्रातः स्नान करने। अब गायत्री का जप कब करना चाहिए? वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो गायत्री का जप, परंतु फिर भी गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात रात्रि सोने से पूर्व अधिक उपयोगी रहता है। जप का स्थान पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री के जप से सिद्धि प्राप्त हुई। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार कर सकता है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। अब बेटा यहाँ पर ये लाइन ये कहती है कि यदि फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम आनी है, आने वाली, वो आपकी प्रॉब्लम आएगी तो जरूर। ये यदि आप भगवान के उपासक हैं, गायत्री मंत्र का उपासना करते हैं, तो वो आपके पास से गुजर के चली जाएगी, आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। यही इसके अंदर ये कहा गया है। इसीलिए आपत्ति काल के संकटों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी भी है। आप भी अच्छे कर्म करते चले जाओगे, आपकी आत्मा ऊपर की ओर, विकास की ओर चलती चली जाएगी। नेक्स्ट, महात्मा आनंद स्वामी भी एक महात्मा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। उनको भी गायत्री की जप से बहुत फायदा हुआ। जब वो 8 और 9 साल के थे तो उनकी बुद्धि बहुत कमजोर थी। वो कमजोर होने के कारण बड़े निराश रहते थे, अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे, कोई भी उनसे खुश नहीं होता था, प्रसन्न नहीं होता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातः काल होने से पूर्व वो उसका गायत्री मंत्र का अर्थ, ज्ञान और अनुकूल आचरण से जप करने लगे। फिर क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ, गायत्री जप का परिणाम हुआ, उनकी काया पलट गई। दिन पर दिन उन्नति करने लगे, उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र होने लगी, मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विषयों को समझने लगी, कक्षा में प्रथम आने लगे और युवावस्था में भी वो इस गायत्री मंत्र का जप के प्रभाव से सदा आगे बढ़ते रहे। और मैं आपको बता दूं, शायद 4th क्लास की पुस्तक में है कि उनको दूध और जलेबी बहुत प्रिय थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो आपको जो मन को जो चीजें अच्छी लगती हैं गायत्री मंत्र से, वो भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से
अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जप करो। तो ये आपका पाठ अध्ययन था। इस पाठ के 7 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न उत्तर आपको कराऊंगा, समझाऊंगा और जो इसके आंतरिक प्रश्न होते हैं वो भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद आपका। थैंक यू।